भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ प्रदेश के और कुछ जो बाहर से हिमाचल प्रदेश में आकर यहाँ पे अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगा कि ये एक सही समय है कि हमें उन्हें अपना सरकार की ओर से स्पष्ट संदेश देना चाहिए। प्रदेश के अंदर 6 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने फतेह हासिल करी, 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीते और एक मजबूत सरकार प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर बनी। और पिछले 6 महीने से हर फील्ड में, चाहे वो शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ग्रीन बजट की बात कर रहे हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाने की बात कर रहे हैं। पिछले कल ही जिला कांगड़ा में पहला ड्रोन समिट सरकार की पहल की वजह से, मुख्यमंत्री जी की पहल की वजह से कांगड़ा के अंदर हुआ। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट investment of around 250 crores has been received or is in the process of being received for new technologies in the state of Himachal Pradesh. उस पूरे माहौल को खराब करने के लिए 6 महीने की मजबूत सरकार को अस्थिर करने के लिए और अभी हाल ही में जो शिमला नगर निगम के चुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और वहां पर भी पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीती है। ये चीज़ भाजपा को नज़र नहीं आ रही है। ये करारी हार भाजपा के प्रदेश के नेताओं को खास करके नज़र नहीं आ रही है और इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी महाराष्ट्र की बात होती है, कभी और राज्यों की बात होती है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है वो महाराष्ट्र के नेता जानते हैं, उस पर हमको कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। मगर हिमाचल प्रदेश में, एंड आई कैन से इट विद ऑल कन्विक्शन, आई कैन से इट विद इन द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स पॉसिबल, दैट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन द स्टेट विच हैज द मैंडेट ऑफ 70 लाख पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। 70 लाख लोगों का जो है वो मैंडेट हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, एंड वी आर वर्किंग टायरलेसली फॉर द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द लास्ट 6 months। मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सभी मंत्री अपने अपने विभागों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे विभाग की बात है, हम लगातार लोगों के बीच जाकर जो जन समस्याएं क्षेत्र की है, प्रदेश की है, सड़कों के निर्माण की है, और ख़ास में आपके जो आजकल बारिश का मौसम है, मानसून्स का मौसम है, उसके बावजूद हमने हेल्पलाइन जारी करी है। जहां पर कोई आपातकाल परिस्थिति बनती है वहां पे जाकर उसका निरीक्षण कर टाइम बाउंड मैनर के अंदर कार्य हो रहा है। ये सब चीज़ें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के खास करके प्रदेश के नेताओं को जो है वो हजम नहीं हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से ये विनम्र निवेदन करूंगा, और जो इनके स्टेट इंचार्ज हिमाचल में आए हैं और आए दिन यहाँ पे जो है वो नई नई बयानबाजी कर रहे हैं, अविनाश राय खन्ना और त्रिलोक कपूर जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके का माहौल, अस्थिरता का माहौल जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनाने की कोशिश ना करें। हिमाचल प्रदेश में 5 साल की मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है जो अपना पूरा टेन्योर काटेगा, और आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो बनेगी। इसलिए इस तरीके की भविष्यवाणी ना करें, अपनी कार्य प्रणाली को देखें, आपकी सरकार के अंदर क्या हो रहा है। मैंने परसों भी ये बात कही, हिमाचल प्रदेश के हकों को पूरे तरीके से केंद्र सरकार जो है वो कुचल रही है। हमको जो 4,000 करोड़ रुपए का हमारी बोरोइंग कैपेसिटी को हिमाचल प्रदेश ने कम किया है,
I request the leader of the opposition and the former chief minister and all BJP leaders to come clean on this issue. क्या वो इसके हक में है या नहीं है, मैं स्पष्ट शब्दों में ये बात भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं। जो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कम हुई है, क्या भाजपा के नेता हिमाचल के साथ जो ये अन्याय हो रहा है उसके ऊपर अपनी आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? ये हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात को जानना चाहती है। आप मुद्दों के ऊपर राजनीति करें, आप बिना मतलब से लोगों को भ्रमित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, दैट इज समथिंग नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। हम कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन में विश्वास रखते हैं। अगर आप तथ्यों के ऊपर बात करेंगे, तथ्यों के ऊपर सरकार का विरोध करेंगे, मुख्यमंत्री जी का विरोध करेंगे, हमारा विरोध करेंगे, तो हम उस चीज की सराहना करेंगे। मगर बेसलेस एलिगेशन सरकार के ऊपर लगाना और एक अस्थिरता का माहौल बनाना। अब मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी का एक बयान पढ़ रहा था कि जो है आप नौकरियों को जो आपने बहाल नहीं किया है, जो उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी सरकार की वजह से ये सारा स्यापा जो है वो प्रदेश के अंदर पड़ा है। अगर आपकी सरकार के अंदर घोटाले नहीं हुए होते, अगर हमीरपुर के अंदर जो पब्लिक सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, अगर उसमें इस तरीके के घोटाले नहीं हुए होते, धांधलियां नहीं हुई होती, तो बिल्कुल सही तरीके से अभी हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा होता। बट इट इज बिकॉज ऑफ योर मिसगिविंग्स, इट इज बिकॉज ऑफ द करप्शन इन योर प्रीवियस गवर्नमेंट कि आज प्रदेश के युवाओं को जो है ये आज थोड़ा सा जो है उसमें दिक्कतों और परेशानियां आ रही है। ये तो वो बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हाल आज प्रदेश का है। इसलिए प्रदेश के जो युवा है खास करके, मैं उनको ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त कैबिनेट, जब भी हमारी कैबिनेट की चर्चा होती है, कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होती है, मुख्यमंत्री जी का ये कंसर्न रहता है, सभी कैबिनेट कलीग्स का ये कंसर्न रहता है कि जल्द से जल्द सारी प्रोसीजर्स जो है वो शुरू करके भर्तियां निकाली जाए, और निकाल भी रहे हैं। बहुत से डिपार्टमेंट्स में नई भर्तियां निकली भी है, मगर कुछ जो विजिलेंस के दायरे में है या जांच के दायरे पे है, उनमें थोड़ा सा जो है एक अभी अनसर्टेनिटी का माहौल बना है। पर बाकी चीज़ों पे कार्य हो रहा है और उस पर पूरी मजबूती से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो भी हमने बातें प्रदेश की जनता से करी है, वी स्टैंड कमिटेड टू डिलीवर ऑन दोज प्रोमिसेस। आपने हमारे विभाग में देखा, हमने कहा कि ठियोग के अंदर 1 हफ्ते के अंदर ब्रिज बनेगा। हमने 6 दिन के अंदर जो है ब्रिज को बनवाया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लिए हमारी जुबान जो है वो सबसे बड़ी है। वॉट वी हैव कमिटेड टू द पीपल ऑफ द स्टेट, वी विल डिलीवर इट इन अ टाइम बाउंड मैनर। मगर मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी से और भाजपा के और जो समस्त नेता है, उनके अध्यक्ष है या उनके जो भी स्टेट इंचार्ज है, उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको भैया जल्दी किस चीज़ की है? अभी तो 6 महीने हुए हैं सरकार को, और वैसे भी अगर देखा जाए तो 6 महीने तो एक हनीमून पीरियड जो है वो किसी सरकार का देखा जाता है। आपने तो पहले दिन से कार्पेट बॉम्बिंग शुरू कर दी, आपने तो पहले दिन से जो है वो धमाकेदार तरीके से प्रदेश के अंदर बोम्बार्डमेंट शुरू कर दी। उसके बावजूद सरकार अच्छा काम कर रही है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि धैर्य रखिए, आपके जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी आप उठाएं, उसमें हमको कोई एतराज नहीं। हमने भी विपक्ष में रहते हुए बहुत से मुद्दे जो है वो उठाए थे, मगर बेबयान की जो है बातें करना और रोज इस तरीके का माहौल प्रदेश के अंदर बनाना, मैं समझता हूं कि ये हिमाचल प्रदेश के हक में नहीं है। और आप अपनी सरकार की कार्यप्रणाली देखें। मैंने पहले भी कहा ये बात कि त्रिपुरा के अंदर जो हाल आज वहां के लोगों का है, क्या चाहते हैं आप कि आज तक प्रधानमंत्री जी का या केंद्रीय मंत्री का एक ट्वीट जो है वो त्रिपुरा की परिस्थिति के ऊपर नहीं आया, जो हमारी गिरती हुई अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर नहीं आया, जीडीपी के ऊपर आज तक कोई बात नहीं कर रहा है। इसलिए आज मैं क्योंकि खास रूप से ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिन से इस तरीके का माहौल प्रदेश के अंदर बनाने की प्रयास किया जा रहा है कि अजीत पवार का परिस्थिति जो है वो हिमाचल के अंदर बनने वाली है। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, ये देवभूमि है। हिमाचल किसी और के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलता है। हिमाचल इज अ ट्रेंड सेटर। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, हिमाचल इज अ ट्रेंड सेटर। हिमाचल
औरों को रास्ता दिखाएगा। हमने पूरे देश को रास्ता दिखाया है। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनी और उसके बाद